जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लक्ष्मी का स्वागत एकांकी, जो कि 9th क्लास के एग्जाम्स में ये प्रतिवर्ष पूछी जाती है। तो देखिए, उपेंद्र नाथ अशक द्वारा रचित लक्ष्मी का स्वागत चर्चित एकांकी है। यानी कि जो लक्ष्मी का स्वागत एकांकी है ना, ये किसके द्वारा रचित है? ये उपेंद्र नाथ अशक द्वारा रचित लक्ष्मी का स्वागत चर्चित एकांकी है। क्लियर एकदम। यानी कि उपेंद्र नाथ अशक के द्वारा ये एकांकी लिखी गई है। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य है, यानी कि इस एकांकी का जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो पुनर्विवाह की समस्या है। यानी कि इस एकांकी में हम किस चीज की चर्चा करेंगे? वो है पुनर्विवाह की समस्या। ठीक है। तो देखिए आगे, रोशन की पत्नी की 1 माह पूर्व मृत्यु हो चुकी है। तो देखिए, इस कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन है? रोशन के माता पिता और रोशन की पत्नी और उसका बेटा। ठीक है। यानी कि इस एकांकी में इनकी ही चर्चा की जाएगी। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं, रोशन की पत्नी की 1 माह पूर्व मृत्यु हो चुकी है। ठीक है। यानी कि रोशन की पत्नी की 1 माह पूर्व मृत्यु हो चुकी है और उसके माता पिता उसका दूसरा विवाह शीघ्र ही करना चाहते हैं। यानी कि रोशन के माता पिता जो है, रोशन का शीघ्र ही दूसरा विवाह करना चाहते हैं। यानी कि रोशन की पत्नी को केवल 1 माह ही हुआ था मरे हुए, और उसके माता पिता जो है उसके दूसरे विवाह के लिए रोशन से कहते हैं। ठीक है। क्योंकि उनके हाथ में एक धनी परिवार का रिश्ता आया हुआ था। यानी कि जो रोशन के माता पिता है ना, वो एक लालची हैं। यानी कि रोशन के माता पिता लालच के चक्कर में रोशन से कहते हैं 1 महीने बाद ही कि एक धनी परिवार का रिश्ता आया हुआ है, वहां से आपकी शादी कर देते हैं। यानी कि रोशन की जो है शादी कर देते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि उनके हाथ में एक धनी परिवार का रिश्ता आया हुआ था, लेकिन रोशन विवाह करने से इनकार कर देता है। यानी कि रोशन जो होता है वो टेंशन में होता है, उधर उसका बेटा भी बीमार है। तो देखिए, रोशन अपने दुख माता पिता के सामने तो प्रकट नहीं कर पाता है, किंतु अपने मित्र सुरेंद्र को अपनी सारी बात बता देता है। यानी कि रोशन जो होता है वो टेंशन में होता है बहुत ज्यादा, यानी कि बहुत दुखी होता है। यानी कि वह अपने दुख अपने माता पिता से तो नहीं बता पाता, लेकिन एक उसका मित्र है सुरेंद्र, यानी कि सुरेंद्र को अपनी सारी बात बता देता है, जो भी उसके दुख दर्द है। ठीक है। बहुत मनाने पर भी रोशन के माता पिता नहीं मानते। यानी कि रोशन जो है अपने माता पिता को बहुत मनाता है कि अभी मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता, लेकिन उसके माता पिता नहीं मानते, वे पुनर्विवाह को ही बोलते हैं। ठीक है। यानी कि और पुनर्विवाह की जिद करते हैं। यानी कि रोशन के माता पिता पुनर्विवाह की जिद करते हैं। अंततः रोशन के बेटे अरुण की बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि जो रोशन का बेटा है ना अरुण, उसकी जो है बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। यानी कि अब जो है रोशन और भी ज्यादा टेंशन में हो जाता है। पहले तो 1 माह पूर्व उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसके बेटे अरुण की भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है रोशन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इस दशा में रोशन बहुत दुखी होता है, परंतु पाठकों को भी इस एकांकी से अधिक आघात तब लगता है। हम भी इस कहानी को पढ़ रहे हैं ना, तो हमें भी बहुत दुख हो रहा है। यानी कि परंतु पाठकों को भी इस एकांकी से अधिक आघात तब लगता है जब उस क्षण भी रोशन के माता पिता रोशन के रिश्ते की बधाइयां देते हैं। यानी कि जो है एक तरफ तो देखिए रोशन बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी है, और एक तरफ उसके माता पिता उसके रिश्ते को लेकर बधाइयां दे रहे हैं, यानी कि खुश हो रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर हमें भी इस बात से बहुत दुख होता है कि एक तरफ दुख तो एक तरफ खुशी। ठीक है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, यही से यह एकांकी समाप्त हो जाती है। ठीक है। इस एकांकी में देखिए किस चीज का वर्णन किया है। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।